यह कहानी है एक गांव की जहां पर एक कुआं हुआ करता था जिसमें चुड़ैल रहा करती थी। जो भी उसे कुएं से पानी भरता या उसके करीब जाता तो चुड़ैल उसका सिर काटकर खा जाती थी। सब गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कभी किसी का सिर कटा होता तो यह कभी हैंडपंप का खुद ही चलना होता। अरे प्रीता, क्या तुम्हें पता चला कि कुछ दिनों से यहाँ बहुत अजीब सा कुछ हो रहा है? वो क्या दीदी? अरे कई लोगों ने इस हैंडपंप को खुद ही चलते हुए देखा है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि बहुत से लोग यहाँ पर पानी भरने आए लेकिन फिर वापस ना जा सके। हाँ दीदी, मैंने भी सुना है कि यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और फिर रात होने पर वह हैंडपंप दोबारा से चलने शुरू हो जाता था और अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती थी। यह सब देखकर गांव वाले बहुत परेशान होते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता था डर के मारे। फिर अगले दिन, अरे प्रीता, मेरे साथ पानी भरने जाना, मुझे अकेले जाते डर लग रहा है। और फिर वह दोनों जाने लगती है और वहां पहुंचते ही कुछ अजीब सा ही देखते हैं। वह देखी है कि वहां किसी के खून के निशान पड़े होते हैं जो बहुत ही ज्यादा होते हैं। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि कुछ तो गलत हो रहा है इस गांव में। अब देखना, इतना ज्यादा खून पड़ा है। अब बड़ा ये किसका है? और पर नायरा वहां आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? तुम दोनों बहुत परेशान लग रही हो। ये देखो नायरा, इतने ज्यादा खून के निशान, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? लगता है कि फिर कुछ हुआ है। अरे कम ऑन दीदी, मैं इन बातों को नहीं मानती। जरूर किसी ने मजाक किया होगा। अरे तुम शहर से आई हो ना, इसलिए तुम इन बातों को नहीं समझोगी। फिर रात होने लगती है और वह हैंडपंप फिर से खुद चलने लगता है और खौफनाक आवाज है आना शुरू हो जाती है। अम्मा, आज तो मैं जरूर पता लगाऊंगी कि सारे गांव वालों को कौन तंग कर रहा है। आखिर इसके पीछे कौन है। मैं जा रही हूँ। फिर जैसे ही नायरा वहां पहुंचती है वह हैरान रह जाती है। वह देखी है कि वहां पर एक खौफनाक चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। आ गया मेरा शिकार। कई दिनों से बहुत भूखी थी लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था। अब पेट करूंगी ना मैं तुम्हारी खोपड़ी से। नहीं चुड़ैल जी, मुझे मत मारो। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आऊंगी। मुझे मत खाए। मैं तो रात वाले शहर से आई हूँ। मैं तो बस घूमने आई थी। मुझे छोड़ दो। फिर वह चुड़ैल नायरा की एक नहीं सुनती और बड़ी बेरहमी से उसका सिर खा जाती है। और फिर अगले दिन, अरे प्रीता, ये देखो, ये क्या है? ये तो खून पड़ा हुआ है। लगता है कि चुड़ैल के हाथों फिर कोई मारा गया। बेटा जी, रात को नायरा यहाँ आई थी और फिर कहीं नहीं आई। तुम लोगों ने उसे कहीं देखा है? अरे अम्मा जी, हमने उसे मना किया था कि रात को यहाँ ना आए, लेकिन उसने हमारी एक ना सुनी। थोड़ी देर में वह लोग नायरा की सर कटी लाश देख लेते हैं और सारे गांव वालों को इस वाक्य के बारे में पता चल जाता है। और सारे गांव वाले फैसला करते हैं कि अब से कोई भी इस हैंडपंप के पास नहीं जाएगा। फिर रात होने पर वह चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है और कहने लगती है, अरे कोई आ क्यों नहीं रहा? लगता है गांव वाले समझदार हो गए। चलो कोई बात नहीं, मैं अब किसी को बेवकूफ बनाती हूँ। फिर वह चुड़ैल नायरा की माँ के घर की तरफ जाने लगती है और नायरा की आवाज में उसे बुलाती है। अम्मा जी, दरवाजा खोलो। मैं हूँ नायरा।
आपकी बेटी। नायरा की माँ बहुत डर जाती है। वह चुड़ैल की बहुत मिन्नतें करती है कि मुझे मत मारो, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसका सिर काटकर खा जाती है। वह बहुत बेरहमी से उसका सिर खाती है और खुश होती है कि उसको आज का शिकार भी मिल गया। और फिर सुबह होने पर गांव वाले नायरा की माँ की सर कटी लाश देखकर बहुत डर जाते हैं। वह बहुत परेशान हो जाते हैं कि यह सब क्या हो रहा है इस गांव में। यह कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? हर दिन एक न एक की सर कटी लाश होती है। प्रीता, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ किसी काम से। अरे नहीं जी, आप बाहर नहीं जा सकते। क्या आपको पता नहीं है कि इस गांव में क्या हो रहा है? अरे बेवकूफ, यही पता लगाने जा रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। फिर राकेश उसे हैंड पंप के पास जाकर कहीं छुप जाता है और चुप के चुड़ैल की बातें सुनने की कोशिश करता है। और राकेश चुड़ैल की यह बात सुन लेता है कि अगर वह 2 दिन तक किसी का सर नहीं खाएगा तो वह मर जाएगी। चुड़ैल बहुत इंतजार करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता और राकेश वहाँ से जल्दी भाग जाता है। अरे सुनो प्रीता, मैं क्या देख कर आ रहा हूँ। उस हैंड पंप में चुड़ैल का साया है और मैंने ये भी सुना है कि अगर 2 दिन उसे अपना शिकार नहीं मिला तो वो खुद ही मर जाएगी। हाँ जी, मैंने तो कहा था ना कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। अच्छा सुनो जी, जरा वो दूसरे कुएं से पानी तो भर लाए, पानी खत्म हो गया। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। पैर राकेश कुएं की तरफ जाते ही नीचे की तरफ देख ही नहीं पाता, क्योंकि वहां से चुड़ैल आ रही होती है। वह चुड़ैल को देखते ही कंपनी लगता है और बहुत डर जाता है। वह चुड़ैल की बहुत मिन्नत करता है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसको बेदर्दी से मार देती है। वह बहुत मजे से उसका सिर काट कर खाती है। राकेश की पत्नी और गांव वाले राकेश की सर कटी लाश कुएं के साथ देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। राकेश की पत्नी बहुत परेशान होती है और कहने लगती है, अरे काजल, मैं तो बर्बाद हो गई। वो चुड़ैल राकेश को भी खा गई। अरे हौसला कर प्रीता बहन। और हाँ, मुझे याद आया, राकेश मुझे आखिरी बार कह रहे थे कि अगर 2 दिन गांव वाले ना निकले तो वो चुड़ैल भूखी ही मर जाएगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए आज से गांव वालों में से कोई भी घर से बाहर न निकले। फिर वह सारे गांव वाले कुछ दिन अपने घर में ही बंद रहते हैं। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता और वह चुड़ैल इधर उधर बहुत तलाश करती है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता और वह खुद ही मर जाती है।